नमस्कार। इस वीडियो में हम क्लास 9th के भूगोल का पहला चैप्टर भारत का आकार और स्थिति का भाग 2 देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है और एशिया महाद्वीप में आता है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि आपका ये 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, तो ये हमारे जो भारत की लंबाई हो गई, यहाँ पे 37 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री तक की जो लंबाई है पूरी अगर नापेंगे हम, तो हमारी कितनी है वो 32-14 किलोमीटर। यहाँ पे देखो, ये 32-14 किलोमीटर भारत की लंबाई, यानी कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार। इस तरह से भारत का जो उत्तरतम बिंदु है, नॉर्थर्न पॉइंट है, वो यहाँ पर है इंदिरा कॉल, और दक्षिणतम बिंदु पूरे भारतीय संघ राज्य की बात करें तो यहाँ आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 में डूब गया। भारत का देशांतरी विस्तार आपका 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री यहाँ देशांतर है, यानी कि लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। इस तरह से भारत का पश्चिम, ये पश्चिम होता है, से पूर्व तक का जो विस्तार है, यहाँ पे आपका पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व तक का जो विस्तार है या फिर चौड़ाई कही जाए तो वो आपकी क्या है 2933, यानी कि 2933 किलोमीटर। फिर भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, यही आपका पश्चिम है, तो बिल्कुल पश्चिम का जो बिंदु है उसका नाम है गुहार मोती, गुजरात में। या गुजरात है तो गुजरात का ये वाला जो जगह है इसको गुहार मोती बोलते हैं। इससे जो पूर्वी बिंदु है सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है किवीथू, अरुणाचल प्रदेश में पड़ने वाला किवीथू सबसे पूर्वी है। फिर हमारी जो कर्क रेखा है वो कितने डिग्री से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है भारत के, और भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ देखो, ये हमारी कर्क रेखा है और ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। साथ ही साथ ये भारत के 8 राज्यों से, यानी कि 8 स्टेट से होकर के गुजरती है, और वो 8 स्टेट्स के नाम हैं, गुजरात, ये राजस्थान का हिस्सा देखो, ये भी पड़ गया, ये नीचे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको एक ट्रिक बताई थी, गुरुमा छाछ, जो दही से बनती है, छाछ को छाछ कर दिया है, छाछ पी, और फिर तुमी, तो गुरुमा छाछ पी तुमी। गु से गुजरात, रू से आपका ये राजस्थान, फिर माँ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पी से आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, तू से त्रिपुरा, और मी से मिजोरम। तो ये 8 राज्य है जहां से हमारी कर्क रेखा होकर के गुजरती है। भारत के, ये देखो, अगर हम भारत को यहाँ से, मैं पहली आपको बता चुकी, 20 से काटे लाइन टेढ़ी है, तो इस तरफ वाला जो हमारे सीधे हाथ वाला हिस्सा है वो पूर्व कहलाता है, यानी कि ईस्ट, और उल्टे हाथ पर यानी कि बाईं तरफ जो पड़ेगा मानचित्र का जो हिस्सा होता है वो हमारा पश्चिम कहलाता है। अभी देखो, तो ये जो पूर्व में है भारत में, जो जल राशि इतनी बड़ी दिख रही है आपको नीले रंग की, यहाँ तक की, ये पूरी, ये नीचे तक की, ये आपकी क्या कहलाएगी, बंगाल की खाड़ी। और ये आपका इधर ना पश्चिम में जो जल राशि उसे हम अरब सागर कहते हैं, जबकि नीचे यानी कि दक्षिण का जो जल राशि उसको कहते हैं हिंद महासागर। अब हम देखते हैं कि भारत में 2 द्वीप समूह है, और जो पहला द्वीप समूह हमारा है वो बंगाल की खाड़ी, यानी कि याद रखना पश्चिम बंगाल के नीचे बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर पड़ता है अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। जबकि अरब सागर में हमारे कौन से द्वीप समूह पड़ते हैं, लक्षद्वीप पड़ते हैं, और इसकी राजधानी कावरत्ती है। याद कैसे रहेगा कि बंगाल की खाड़ी में लक्षद्वीप है या अंडमान निकोबार, यहाँ कंफ्यूजन होती है, तो मुझे होती थी। तो अरब सागर में आप रखना, याद रखना आ है, और अंडमान निकोबार में भी आ से स्टार्टिंग हो रही है, तो हम दोनों आ को एक साथ नहीं करना, आ एक साथ नहीं होंगे, तो अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार हो जाएंगे। अब हम देखते हैं भारत का आकार, यानी कि इंडिया का साइज क्या है। तो इंडिया का जो क्षेत्रफल यानी कि एरिया है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको बुक में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर करके भी लिखा है, तो वही बात है। अब भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के लगभग कितना है, तो मान लीजिए पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है वो 100 है, तो इस 100 में से भारत के पास कितनी जमीन है, 2.4%। ठीक है,
हमारे पास इतनी जमीन है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यानी कि 6 देश भारत से बड़े हैं। आइए जानते हैं वो कौन से। नंबर 1 यानी कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर पे कनाडा आता है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएसए। चौथे नंबर पे चाइना। पांचवें नंबर पे ब्राजील। छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे हमारा इंडिया आता है। इंडिया से छोटा कौन है? अर्जेंटीना है। और 9वें नंबर पे कजाकिस्तान और 10वें नंबर पे अल्जीरिया। यानी कि ये हो गई क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की 10 बड़ी देश। अब याद करने की ट्रिक है RCUC बाई अक्का। RCUC बाई अक्का। बाई है एक, उसका नाम क्या है? अक्का है। और हम कह रहे हैं RUC कहते हैं ना, RUC क्या तुमने देखा? तो हमने एक सी और एक्स्ट्रा लगा दी, तो RCUC। तो R से हमारा रूस, C से हो जाए कनाडा, U से यूएसए, फिर C से चाइना, B से ब्राजील, A से आपका ऑस्ट्रेलिया, I से इंडिया। फिर इंडिया से छोटे 3 देश अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। तो ये जो 10 देश है विश्व के सबसे बड़े। अब देखते हैं इंडिया की स्थल सीमा क्या है। तो ये देखो, ये अरब सागर है। ये हमारा क्या हो गया? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार, यहाँ पे लक्षद्वीप। भारत के 2 जलीय पड़ोसी देश, एक हो गया श्रीलंका और दूसरा यहाँ पर हो गया मालदीव आपका। ठीक है। अब देखते हैं भारत का स्थलीय सीमा कितनी है, यानी कि ये जो लैंड बाउंड्रीज है, ये किनारे किनारे हम चलते जाएं, पूरा इसको कवर करें तो ये कितना होता है। ये पूरा हम चलेंगे तो यहाँ से पूरा जाते जाते ये यहाँ तक ये, क्योंकि यहाँ से जल स्टार्ट हो जाएगा। तो स्थलीय सीमा यानी कि लैंड बाउंड्री कितने किलोमीटर लंबी है? तो टोटल लंबाई इसकी है 15,200 किलोमीटर, यानी कि 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा लैंड बाउंड्रीज है। ठीक है। अभी ये देखो, यहाँ पे इसको कहते हैं हम उत्तर पश्चिम। उत्तर सॉरी यहाँ पे उत्तर पश्चिम में हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उत्तर में हमारा चीन, नेपाल, भूटान। पूर्व में हमारा म्यांमार है और बांग्लादेश। तो हमारी स्थलीय सीमा कितनी होगी? 15,200 किलोमीटर। अब हम देखेंगे जलीय सीमा। तो ये जलीय या फिर तटीय सीमा। तटीय सीमा को हम समझते हैं क्या होता है? ये जल का क्षेत्र है, ये जमीन है जहां पे जल और जमीन, समुद्र और जमीन मिलते हैं। तो ये जमीन के किनारे दिख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? तट कहते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो ये पूरा अगर हम इसको नापे, यहाँ से चलते हुए लंबाई को निकालें हम, तो हमको पूरी लंबाई, ये जो किनारे किनारे हैं सिर्फ इतनी यहाँ तक की हमको कितनी मिलेगी? क्योंकि यहाँ से बांग्लादेश स्टार्ट हो जाता है, तो हमारी सीमा नहीं बनती क्योंकि लैंड बाउंड्रीज हो जाएगी यहाँ से। तो वो कितनी होगी? वो होगी 6100 किलोमीटर। अगर हम अंडमान निकोबार की जो तटीय सीमा और लक्षद्वीप की तटीय सीमा उसको भी इसी में ऐड कर दें, तो टोटल हमारी तटीय सीमा हो जाएगी 75,200 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 75,200 किलोमीटर। ठीक है। भारत में 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा से लगे हैं। वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ से देखो, पूर्व और पश्चिम करके ये हो जाएगा आपके पश्चिम के तटीय राज्य, और यहाँ हो जाएंगे पश्चिम, और यहाँ पे हो जाएंगे पूर्व के तटीय राज्य। तो पश्चिम में हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और पूर्व में हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो 5 राज्य हो जाएंगे पश्चिम में और 4 राज्य होंगे पूर्व में। तो टोटल हमारे कितने राज्य होंगे जो तट से सीमा से लगे हैं? तो हमारे टोटल हैंगे 9 राज्य जो तटीय सीमा से लगे हैं। और इन 9 राज्य में सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की। अब ये दूसरा पिक्चर देखो, इसमें जो आपको डार्क ग्रीन कलर का और लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है, जो डार्क ग्रीन कलर का आपको जल क्षेत्र दिख रहा है, ये भारत का जल क्षेत्र है, इंडियन लैंड, इंडिया का है। ठीक है, ये वाला हिस्सा। और जो लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है वो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र है, यानी कोई भी देश का यहाँ से निकल सकता है। जबकि ये वाला जो क्षेत्र है, इसको इंडिया सिक्योरिटी करता है, रक्षा करता है, और ये भारत के जल क्षेत्र में आता है। ये जो पहाड़ी क्षेत्र आपको दिख रहा है, पर्वत दिख रहे हैं आपको, ये हमारे क्या करते हैं? उत्तर उत्तर पूर्व में और हमारे लिए सीमा बनाने का काम करते हैं। और ये कैसे? नवीनतम वलित पर्वत। नवीनतम मतलब बिल्कुल नए हैं, वलित मतलब फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड मतलब कैसे? ये पेपर आपको दिख रहा है, हमने पेपर को ना मोड़ दिया, तो जब हम यहाँ से भी ताकत लगाएंगे, यहाँ से भी फोर्स लगाएंगे, तो कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाएगा, कुछ नीचे। तो इस तरह से ऊपर उठे जमीन के हिस्से को हम क्या कहते हैं? वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है। तो अब ये लेटे हुए हिस्से में देखो, ये जमीन हो गई, और ये क्या हो गया? ये इंडिया की जमीन है, इंडिया।
और ये हो गया चाइना एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखो ये जो माउंटेन्स हैं, नवीन वलित पर्वत जो हिमालयाज हैं, वो इन दोनों देशों के बीच में इंडिया को सेव करते हैं दूसरे देशों के से नेचुरल बाउंड्रीज बनाने में। साथ ही साथ यहाँ से पूर्व से बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, तो इन ठंडी हवाओं को रोक करके भी हमारे भारत की ये रक्षा करते हैं। कौन से? ये जो माउंटेन्स हैं, हिमालयाज हैं वो। अब देखो 23.5 डिग्री ये हमारी कर्क रेखा थी, तो इसके नीचे क्या होगा? 22 डिग्री। तो 22 डिग्री से इंडिया कैसा होने लगता है? पतला होने लगता है। देखो दोनों तरफ से पतला हो रहा है, और पतला होकर के कहाँ पहुंच जाता है? ये कन्याकुमारी तक जाकर के पतला हो जाता है। ठीक है, सकरा होने लगता है। अब ये जो देख रहे हो, तिकोना शेप बनना है। ये यहाँ पे जल हो गया, अरब सागर, यहाँ पे हिंद महासागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी। तो ऐसा जमीन का हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा है, 1 2 3 तरफ से जल से घिरा है, उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला। तो ये वाला जो तिकोना नीचे का हिस्सा आपको दिख रहा है, दक्षिणतम भारत, इसको हम प्रायद्वीप भारत या फिर पेनिसुला भी बोलते हैं। तो पेनिसुला का मतलब वो जमीन का हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा। अब हम एक चीज और आप लोगों को पता है क्या, कि गुजरात, ये जो गुजरात है, ये जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर आता है। यानी कि अगर यहाँ पर सूरज निकल आया है तो 2 घंटे बाद गुजरात में सूरज निकलेगा। ठीक है, वो कैसे होता है तो देखते हैं। जबकि घड़ी में टाइम सही है, इसका मतलब क्या? यहाँ 7 बजे, सॉरी 5 बजे सूरज निकलता है, तो इनका सूरज कितने बजे निकलेगा? 7 बजे। तो 2 घंटे का अंतर रहता है। वो कैसे? वो देखो, आपको पता ही है कि जो गुजरात है उसका जो पश्चिमी बिंदु कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। जबकि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? 97 डिग्री 25 मिनट पे पड़ता है। तो इस तरह से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 29 डिग्री का अंतर आ जाता है। इन दोनों को माइनस करेंगे अपन, तो कितनी डिग्री का अंतर आ गया? 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर का अंतर आ गया। अब देखो, पृथ्वी की जो पे सूर्य की किरणें घूम करके सूर्य के सामने आने में 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कैसे? देखो यहाँ, ये देखो, मान लो ये सूरज है, ये इसके लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको? ये घूम घूम करके आते जा रहे हैं। तो इस लॉन्गिट्यूड को सूर्य के सामने आने में, फिर इस लॉन्गिट्यूड को, देशांतर को सूर्य के सामने आने में 4 मिनट का अंतर लगता है। तो मान लीजिए आपका अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? यहाँ है, और ये आपका गुजरात है। तो इस वाले लॉन्गिट्यूड से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है? इस तरह से 29 लॉन्ग देशांतर है। कितने? ये कितना हो गया? 97 डिग्री। ये हो गया 68 डिग्री। इस तरह से अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का जो लॉन्गिट्यूड है, उसको सूरज के सामने आने में कितना टाइम लगेगा? 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 29 डिग्री में कितना हो जाएगा? 116। इसको घंटे में बदलते हैं, 60 माइनस कर देते हैं, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको घंटे में बदल लो, तो 1 घंटा 56 मिनट का समय लगता है। यानी कि लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। ठीक है, कितने टाइम का अंतर आ जाता है? 2 घंटे का अंतर आ जाता है। आगे देखते हैं। तो इस 2 घंटे के अंतर को कैसे मैनेज करें? भैया यहाँ 5 बजे सूरज निकल आया, यहाँ पे गुजरात में यहाँ पे कितने? 7 बजे। तो इसके लिए ये डिसाइड किया गया कि हम बीच की एक रेखा चुन लेते हैं, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश से बीच की एक रेखा को चुन लेते हैं, और इस रेखा पर, इस देशांतर पे जो समय होगा, इस बिंदु पे जो समय होगा, वो पूरे भारत में माना जाएगा। तो इस रेखा कितनी डिग्री पे है? वो 82 डिग्री पूर्व की जो ये रेखा है, इसे हम कहते हैं भारत का मानक यमयोत्तर। कौन सा? भारत का मानक यमयोत्तर कहते हैं। और इस यमयोत्तर पे, इस देशांतर पे जो समय हो रहा होता है, वो पूरे भारत में माना जाता है। क्योंकि हम अरुणाचल प्रदेश का मानेंगे तो इनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी 2 घंटे की, और इनका मानेंगे तो इनके 2 घंटे बर्बाद हो रहे हैं, है ना? तो इसलिए हमने बीच का माना, और हमने डिसाइड किया कि ये भारत का मानक यमयोत्तर है। ये रेखा पर जो समय होगा वो पूरे भारत में माना जाएगा। और ये जो पॉइंट है, यहाँ से हमने देखा ठीक बीचों बीच से, कहां से गुजर रहा है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से। कहां से? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। अब ये जो 82 डिग्री 30 मिनट की जो रेखा है, वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आपका छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, और 5वां आंध्र प्रदेश। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, उत्तर यूपी एमपी के लोगों में 36 का आंकड़ा रहता है। क्या रहता है? यूपी एमपी। तो यूपी से उत्तर, यूपी और एमपी से एमपी, 36 से छत्तीसगढ़, आंकड़ा उड़ीसा, और देखा गया है तो आंध्र प्रदेश।
अभी यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो भारत से 6 बड़े देश हैं उनके क्या नाम है, और साथ ही साथ क्वेश्चन का मैंने आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूरज 2 घंटे पहले होता है, यानी गुजरात से 2 घंटे पहले सूरज निकलता है, लेकिन उनमें समय एक सा ही दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों है? आप लोग इसका आंसर कर लीजिए कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने छोटी चीज को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है। जो भी क्वेश्चन है या जो भी सवाल है, आपकी क्वेरीज है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।